नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी जेनिथ में स्वागत है। आज के करंट अफेयर टॉपिक के साथ तो हम शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर को टॉपिक के साथ कुछ क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने हाल ही में लद्दाख के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट का जो है उद्देश्य क्या है। तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य जो है लद्दाखी युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करना है। और भारतीय सेना ने इस परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। इस समझौता पर जो है इस समझौते ज्ञापन पर एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कानपुर स्थित एनजीओ नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना जो है कारगिल लेह जिलों में 45 छात्रों को प्रशिक्षित करेगी। इसमें 20 लड़कियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो है इस परियोजना को छात्रों को जेई नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो यह है मैप लद्दाख का मैप है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिगर में। तो लद्दाख जो है पहले इतना हुआ करता था लद्दाख। बाद में 370 हटाने के बाद सरकार ने इस लद्दाख को इस पूरे एरिया में इतना घोषित कर दिया। और जम्मू कश्मीर पहले इतना हुआ करता था, जो अब इसको छोटा बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। जो है लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसे लिटिल तिब्बत भी कहते हैं लद्दाख को। और गिलगिट जो है इस एरिया में पड़ता है। गिलगिट पीओके के एरिया में, ये पीओके है। और जो पीओके है 30% एरिया जो है पाकिस्तान के पास है पीओके। और ये जो है अक्साई चीन, तो इस कितना परसेंट है, 10% एरिया जो है चीन के पास है, अक्साई चीन। और इस पीओके से जो है सीपेक प्रोजेक्ट है चाइना का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे कहते हैं, ये इस पीओके से होकर गुजर रहा है। केटू जो है गार्डविन आस्टीन भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है, 8,611 मीटर है। और मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ने भारत से छल पूर्वक ले लिया था, वो पीओके जो है मुजफ्फराबाद उसकी राजधानी है पीओके की। तो सियाचिन जो है, सियाचिन सबसे ठंडी जगह है, सबसे ऊंची जगह यहाँ पर है सियाचिन। सियाचिन सबसे ऊंची जगह है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह जो है हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। और अब की बार की जो थीम थी विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर जो है इसकी थीम थी। तो इसकी आवश्यकता क्या है मनाने की? तो दुनिया में 20 मिलियन से अधिक बच्चे जो हैं टीकाकरण से छूट जाते हैं। और कोविड-19 के दौरान जो है कई बच्चों को तो खसरो और पोलियो के भी टीके नहीं लगाए गए। वैक्सीन के दो भाग होते हैं। वैक्सीन के आमतौर पर दो भाग होते हैं। एक होता है एंटीजन और एडजुवेंट होता है। और एंटीजन जो होता है बीमारी पैदा करने वाले परजीवी का एक टुकड़ा है। दूसरी ओर जो एडजुवेंट होता है शरीर को खतरे के संकेत भेजता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीजन के लिए दृढ़ता से प्रतिक्रिया करने में सहयोग करता है। तो जो प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में, तो इसके बारे में था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लो झाओ। क्लो झाओ ये इज़ द राइट आंसर। बाकी तीन ऑप्शन जो है इससे संबंधित है, भानु अथैया, सेड्रिक गिबन्स, जॉर्ज स्टेनली। इन तीनों ऑप्शन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तीनों आने वाले चर्चा में ये शामिल होंगे तीनों ऑप्शन। तो चीनी मूल की फिल्म निर्माता क्लो झाओ जो है, क्लो झाओ अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। उन्होंने अपनी फिल्म नोमैडलैंड के लिए पुरस्कार जीता। यह फिल्म जो है एक महिला के बारे में है जो अपने पति के मरने के बाद शहर छोड़ देती है। एकमात्र उद्योग बंद हो जाने से वो बेघर हो जाती है।
वह फिर एक वैन में रहती है और अमेरिका में घूमती रहती है। जो अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, इसे ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये पहली बार 1929 में प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार जो है सेड्रिक गिबन्स, ये ऑप्शन में जो था, एक ऑप्शन सेड्रिक गिबन्स द्वारा डिजाइन किया गया था और दूसरा ऑप्शन था जॉर्ज स्टैनली, ये भी ऑप्शन में था। तो इन्होंने इसे जो है डिजाइन किया था, जॉर्ज स्टैनली ने इस पुरस्कार को। भानु अथैया जो दूसरा ऑप्शन था, 1982 में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार जीता था। भानु अथैया पहली भारतीय थी वो। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतक परियोजना किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा भूटान। भूटान से ये संबंधित है। हाल ही में ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि 24 अप्रैल 1961 को भूटान के महामहिम तीसरे राजा और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। इस प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट और कई कार्य हुए थे, इसलिए इसे याद किया जाता है। और ये जो भूटान है, भूटान की जो राजधानी है थिम्पू है, और इसके राजधानी जो भूटान की है थिम्पू है, और प्रधानमंत्री जो यहाँ के हैं लोटे शेरिंग है। तो लोटे शेरिंग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसके अंतर्गत कई कार्य किए गए थे। वो कार्य जैसे हैं, परियोजना द्वारा कई कार्य निष्पादित किए गए। इसमें हवाई अड्डे, योनफुला एयरफील्ड और थिम्पू त्रासिंगिंग राजमार्ग, दूरसंचार और हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, और से रूप से कॉलेज कांगलू और इंडिया हाउस स्टेट का निर्माण शामिल है इसमें। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित करने की घोषणा किस संस्था ने की है? तो इसका सही उत्तर होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता माना जा रहा है इसे, और विश्व में कुछ चुनिंदा देशों के पास ये जो है तकनीकी है, जैसे राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि के पास ही है। इस प्रकार के सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जो है तकनीकी को डिजाइन करने और उनका निर्माण करने की क्षमता कुछ ही देशों के पास है। यह कठिन परिस्थितियों में विश्वसनीय संचालन के लिए छोटे, हल्के लेकिन शक्तिशाली एरो इंजन की में इसका उपयोग किया जाता है, और ये जो है बहुत मजबूत होते हैं। तो डीआरडीओ जो है, इसकी मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। और जो इसकी स्थापना है 1958 में हुई थी, 1958 में हुई थी। अब्दुल कलाम जो थे डीआरडीओ के प्रमुख थे उस समय 1958 में। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो जो है, इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो जो है बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु। और इसके जो फाउंडर थे फाउंडर थे विक्रम साराभाई जी थे, और 1969 में इसे स्थापित किया गया था, 1969 में इसरो को। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन देश करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इसकी घोषणा की है। यूके सरकार इस परियोजना में लगभग 1.2 बिलियन पाउंड का निवेश करेगी। ये सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया के शीर्ष 25 सुपर कंप्यूटरों में शामिल कर ब्रिटेन बनाते हैं, और ये स्कॉटलैंड है। इस सबको मिलकर जो ब्रिटेन बनता है। अब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन हैं, ब्रिटेन के। साउथहैम्पटन 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 जो है 10 अप्रैल 1912 को 10 अप्रैल 1912 को आप लोग मूवी देखोगे टाइटैनिक, जो टाइटैनिक जहाज थी यहीं से निकली थी, सारगोसा सागर में जाकर डूब गई थी। और लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है, जो लंदन जो है, लंदन की राजधानी इंग्लैंड है। इसी शहर में एक स्थान है जिसे ग्रीनविच कहते हैं, जिसे ग्रीनविच कहते हैं इसी इंग्लैंड में।
एक जगह स्थान है, इसी से ग्रीनविच कहते हैं। और जहाँ से प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री ये रेखा गुजरती है, इसे प्रधान यमोत्तर रेखा भी कहते हैं। ऑक्सफोर्ड यहाँ का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। इंग्लैंड का औद्योगिक शहर जो है बर्मिंघम है। और मैनचेस्टर फेमस है। वेल्स जो है, वेल्स के राजकुमार के स्वागत में मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया बनाया है, वेल्स के राजकुमार का। ग्लासगो यहाँ स्कॉटलैंड की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 2014 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। यूके के उत्तर पूर्व में डोवर बैंक जो मत्स्य उद्योग के लिए फेमस है। डोवर मतलब डोवर का किनारा जो है, डोवर बैंक है उस, जो समुद्र में मत्स्य के उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान देशों ने म्यांमार संकट पर 5 सूत्री बयान जारी कर किस देश से हिंसा के तत्काल समाप्ति की मांग की है? तो इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार से आसियान देशों ने, म्यांमार जो है इस ऑप्शन में पहले से दिया हुआ है म्यांमार, तो आप इसे बना सकते हैं आसियान देशों ने किस देश से 5 सूत्री बयान जारी कर हिंसा के तत्काल समाप्ति की मांग की है, तो ऑप्शन सही होगा म्यांमार। म्यांमार से आसियान देशों ने मांग की है। ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने आंग सान सू जो यहाँ की मुखिया थी के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया था सेना ने। और जो है उसके बर्खास्त करने के बाद वहाँ पर बहुत विरोध प्रदर्शन हुए। और उसके बाद आसियान देशों की बैठक हुई। और उस बैठक का जो ब्रुनेई है वो वर्तमान में अध्यक्ष है, ब्रुनेई। और उस बैठक में एक 5 सूत्री मांग रखा गया कि हिंसा को म्यांमार में रोका जाए। म्यांमार में एक रोहिंग्या समस्या है। रोहिंग्या जो है इनका पलायन होता रहता है भारत के क्षेत्रों में, जिसे सेना हमेशा मारती रहती है, दबाती रहती है, जिसे ह्यूमन क्राइसिस के नाम पे सबसे प्रताड़ित शरणार्थी के रूप में भी जाना जाता है इन्हें, रोहिंग्या को। तो हम जान लेते हैं म्यांमार के बारे में थोड़ा सा। इसे जो है म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहते हैं। और इसका पुराना नाम जो था बर्मा था, पहले पुराना नाम म्यांमार का बर्मा था। 1933 द्वारा यह भारत से अलग हो गया था। 1933 में अधिनियम 1933 द्वारा ये भारत से अलग हुआ था। भारत के साथ पटकोई बूम, सरामती, अराकाम योमा पर्वत जो है इस तरह आता है। अराकाम योमा पर्वत सीमा बनाती है म्यांमार से। कोको द्वीप ये भारत का था, नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिया। रंगून या अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह सेकेंड जफर का मकबरा है रंगून में, म्यांमार में रंगून है। इरावदी नदी जो है 1270 किलोमीटर, म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी। इसे नोट कर लीजिएगा, इरावदी नदी जो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। इरावदी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार ने 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और 1962 और 2011 के बीच देश पर जो है सशस्त्र बलों का शासन था। यह शासन सेना ही का था, जिसने बर्मा का नाम म्यांमार में बदल दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादू दान गढ़वी का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लोक साहित्य। लोक साहित्य क्षेत्र से संबंधित थे। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये गुजराती भाषा के लोकप्रिय कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद अनुच्छेद इसे याद कर लीजिएगा 233 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। ये बंगाल है, बंगाल का मैप आप लोग देख सकते हैं। तो बंगाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप
धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं, बंगाल के, वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल जैसे इसकी राजधानी जो है कोलकाता है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो कोलकाता जो है हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है यहाँ पर। यहाँ रविंद्र सेतु है जिसका पुराना नाम हावड़ा पुल था। यहाँ सियालदा शहर है। कोलकाता की स्थापना जॉन चारनाक ने किया था। कोलकाता की स्थापना जो है जॉन चारनाक चारनाक ने किया था। इसे याद कर लीजिएगा, कोलकाता की जो स्थापना है चारनाक ने किया था। और हावड़ा जो है एक बंदरगाह है, बंदरगाह है। न्यू मोर द्वीप जो है बंगाल के एरिया में पड़ता है, इधर नीचे न्यू मोर द्वीप जो बांग्लादेश से विवादित क्षेत्र है। खड़गपुर यहाँ पर पहला आरटीआई और दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग प्लेटफार्म है। हल्दिया डायमंड हार्बर बंदरगाह है यहाँ पर। तो इसकी कुछ फेमस जगह हैं, खास जगह हैं, जैसे मालदा आम व रेलवे डिवीजन है यहाँ पर, आम रेलवे डिवीजन है यहाँ पर। सिलीगुड़ी जो है यहाँ बाग डोंगरा एयरपोर्ट है, पर्यटन स्थल है। जलपाईगुड़ी पर्यटन स्थल है। दार्जिलिंग जो यहाँ पर है, दार्जिलिंग चाय के लिए फेमस है, चाय तथा पर्यटक स्थल भी यहाँ पर है। और शांति निकेतन इसकी स्थापना जो 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था यहाँ पर। और चितरंजन जो है रेल इंजन कारखाना यहाँ पर है, चितरंजन। बर्नपुर उद्योग क्षेत्र है। और दुर्गापुर जो है लौह इस्पात कारखाना यहाँ पर है। और जो है रानीगंज कोयला क्षेत्र है, रानीगंज फेमस क्यों है, कोयला क्षेत्र के लिए है। तो ये था बंगाल के बारे में, हम लोग बंगाल के बारे में जान लिए। तो आज का करंट अफेयर टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो जरूर करें, ताकि आप लोगों को हमारा करंट डेली बेसिस पे मिलता रहे। धन्यवाद।